एशिया में बन रहा नया वॉर थिएटर। किम जोंग उन ने किया जापान सागर में धमाका। यूक्रेन और रूस के बीच जारी तबाही और बर्बादी की जंग की तस्वीरें देखकर दुनिया पहले से ही परेशान है, लेकिन अब दुनिया के एक और इलाके में यूक्रेन युद्ध से भी बड़ी जंग का खतरा पनप रहा है। दरअसल प्रशांत महासागर के नीले पानी में तबाही का सैलाब उठने वाला है। प्रशांत महासागर में महाविनाश की स्टेज सजने लगी है। प्रशांत महासागर में महायुद्ध का वॉर थिएटर तैयार हो रहा है, खासकर जापान सागर में। इससे पहले हम आपको इस खतरे के बारे में तफसील से समझाएं, उससे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 18 दिसंबर की दोपहर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और इन्हें उत्तर कोरिया के टोंगचंग री इलाके से दागा गया। इससे पहले उत्तर कोरिया सॉलिड फ्यूल मोटर सिस्टम वाली नई तकनीक की मिसाइल का परीक्षण भी कर चुका है। जापान भी ये आरोप लगा चुका है कि इस साल उत्तर कोरिया 30 से ज्यादा मिसाइल परीक्षण कर चुका है और उसकी ये मिसाइलें जापान सागर में गिरी हैं। एक बर्फीले इलाके से उड़ान भरता ये रूस का स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर बॉमर Tu-95MS विमान है। खबर के मुताबिक रूस का ये जंगी विमान 7 घंटे तक जापान सागर के ऊपर उड़ान भरता रहा। इस दौरान उसके साथ रूसी वायुसेना के Su-30SM और Su-35S लड़ाकू विमान भी थे। इससे पहले 30 नवंबर को रूस और चीन की वायुसेना ने हिंद प्रशांत महासागर इलाके में एक संयुक्त अभ्यास भी किया था। आइए अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। ये रूस का बेस्टियन मिसाइल सिस्टम है और इस वीडियो में यह दावा किया गया है कि इस वक्त इसे पैसिफिक आइलैंड में तैनात करने के लिए ले जाया जा रहा है और रूस अपने बेस्टियन मिसाइल सिस्टम से समंदर में 500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। दरअसल रूस ने जिस पैसिफिक आइलैंड पे अपने इस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है वो जापान के नजदीक है और इस द्वीप के कब्जे को लेकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और जापान के बीच टकराव चल रहा है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि इन तस्वीरों से आखिर जापान इतना परेशान क्यों है। दरअसल ये तमाम तस्वीरें जापान की सुरक्षा पर मंडराते सीधे खतरे से जुड़ी हैं। दरअसल उत्तर कोरिया, चीन और रूस तीनों मिलकर जापान के इर्द गिर्द एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें उलझकर जापान तबाह भी हो सकता है। लिहाजा अपने ऊपर मंडराते खतरे से निपटने के लिए जापान ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जापान सरकार का ये फैसला एक ऐलान की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने आया। 今後とも不変です。こうした点について透明性を持って国民に説明するのみならず、関係国にもよく説明をし、理解をしてもらう努力を続けてまいります。
जापान का कहना है कि अपने ऊपर उत्तर कोरिया, रूस और चीन के हमले के खतरे के मद्देनजर उसने ये फैसला लिया है। खबर के मुताबिक जापान 35,000 करोड़ डॉलर के हथियार खरीदने वाला है। इसके लिए जापान ने अमेरिका और इजराइल के साथ एक बड़ा रक्षा करार किया है। जापान और अमेरिका के बीच हुए इस सैन्य समझौते के मुताबिक जापान अमेरिका से कई आधुनिक और घातक हथियार ले रहा है। खबर के मुताबिक जापान अमेरिका से टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें खरीद रहा है। इसके अलावा वो अमेरिका से जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें भी खरीद रहा है। इतना ही नहीं, जापान टाइप 12 सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइलें विकसित कर रहा है। जापान हाइपरसोनिक हथियार भी विकसित कर रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट भी बना रहे हैं। इसके अलावा जापान अमेरिका से F-35 फाइटर जेट, ड्रोन और वॉरशिप वेपन सिस्टम भी खरीद रहा है। ये ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ चीन के पास भी नहीं है। जापान ने हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाने का ऐलान क्या किया, चीन के होश उड़ गए। जापान के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जापान चीन से खतरे की झूठी बुनियाद पर अपने मिसाइल कार्यक्रम को जारी रख रहा है। मतलब साफ है कि जापान के ऐलान ने चीन की टेंशन बढ़ा दी है। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा